आजकल तेरी बहुत जबान चल रही है तेरी। अगर तू सरकारी गाँव बन की कोशिश किया ना तो तेरी जबान काट के रख दूंगा। समझ गया महाराज, मैं समझ गया मैं। और सुन, जो हीरोगिरी तू कर रहा है ना, कोशिश की ना तो तेरे साथ साथ तेरी बेटी और तेरी बीवी की भी खैर नहीं। समझा? चल बे। ओए मर गया और हमारा कान पंगा पड़ गया। ओए ये तो आसमान से गिरे और खजूर में लटके वाली बात हो गई। फंस गया मैं तो, फंस गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ पिताजी कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी अब, लेकिन दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल। नहीं बेटी, ये सोल्यूशन नहीं है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि... देखो बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रही पिताजी, बल्कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है मैंने, और शायद इसी में सबकी भलाई है, मेरी, सुधीर की और मैथिली की। भाड़ में जाए मैथिली, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और तू क्यों उसकी फिक्र में इतनी घुली जा रही है? तू उसकी नहीं, अपनी सोच। देख बेटा, मैं सुधीर के पास जाऊंगा, बात करूंगा उससे। नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे साहब, क्यों नहीं जाएंगे? हमारी बेटी का घर हमारी आंखों के सामने टूट रहा है और हम खड़े हुए तमाशा देखते रहे। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा वहां पर और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, और तुम भी ये सब नहीं कर सकती हो। पिताजी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते खोजे जाते हैं बेटी। हाँ आप सही कह रही है, रास्ते खोजे जाते हैं, लेकिन जब मंजिल नजर आती हो तब। लेकिन यहाँ अब कोई मंजिल ही नहीं है, तो रास्ते किस लिए? मेरा सफर शायद यहीं तक था, इससे आगे नहीं। लेकिन बेटा ये डिवोर्स। पिताजी आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि आपकी टीना खुश रहे? हाँ, लेकिन ये तलाक। ऐसा कब तक चलेगा माँ जी? I'm sorry, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कहीं और, सुधीर कहीं और वो भी किसी और के साथ। तब सोचे ना, आपकी ये सोसाइटी, आपके ये लोग तब क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि मैं उसे जबरदस्ती रोके हुई हूं। अरे माँ जी, जब कोई चीज बोझ बन जाती है ना, तो उसे उतार देना अच्छा होता है। और सच कहूं ना, तो सुधीर और मेरे लिए ये शादी अब एक बोझ बन गई है। इसलिए मैं सुधीर को अब आजाद कर देना चाहती हूँ। बेटा, हम लोगों को सुधीर से मतलब नहीं है, अपनी बहू से मतलब है। वो मुझसे मिलने आई थी और सच कहूं तो वो वाकई नहीं चाहती थी कि अब मेरे और सुधीर के बीच ऐसा कुछ हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जो होनी चाहिए, और वो हो जाती है। उसमें मैथिली की कोई गलती नहीं। ये तुम कह रही हो टीना, ये जानते हुए कि वही समस्या की जड़ है? माँ जी, समस्या की जड़ तो कोई नहीं है, और शायद सभी है। सुधीर मुझे छोड़कर मैथिली के यहाँ गया था ना, तो उसमें मेरी गलती है। तो क्या समस्या की जड़ मैं नहीं? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैथिली वाकई अच्छी लड़की है। तुम हमें बहलाने की कोशिश मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये तलाक से छोड़ दो बेटी। ओह माँ जी प्लीज, जिद आप लोग कर रहे हैं। जब कुछ राय नहीं तो उसे पानी की क्या? देखो बेटा, तुम प्लीज पिताजी, प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया और मैं ये फैसला नहीं बदलूंगी। शायद मेरा सफर बस यही तक था, शायद ऐसी होनी थी मेरी विदाई। टीना, टीना, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? The doctor is saying it's a case of personality disorder. पर्सनालिटी डिसऑर्डर? बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करें।
And besides the fact that she has to be under continuous care and observation, मतलब इसके अलावा उसको भरोसा भी होना चाहिए कि सब उसके साथ प्यार करते हैं, उसका केयर करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन समझ में नहीं आ रहा करें क्या, उसके साथ कैसे बिहेव करें, कैसे इंटरेक्ट करें। हर चीज़ का गलत मतलब निकाल लेती है। हाँ गौरव, लेकिन हमें समझना चाहिए ना। देखो वो कैसे भी बिहेव करे, हम लोगों को उसकी तरह नहीं बिहेव करना चाहिए ना। वी शुड कंट्रोल आवरसेल्व्स। Yeah, that's right. I understand what you're saying. We have to do that. That's right. अच्छा, लेकिन उसका केस ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट सीरियस हो सकता है, you know? मतलब वो कुछ कर नहीं दे ऐसा? Yeah, things like that. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर वक्त, I mean 24 hours उसके साथ कोई ना कोई रहे। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? तुमने डॉक्टर को बताया नहीं कि वो अकेली रहती है? हाँ, बताया। I told him what is the situation between all of us. The doctor said it's your problem. जो ज़रूरी है वो तो करना ही है। उसके साथ कोई ना कोई होना ज़रूरी है। That's very important. डोंट वरी, हम दोनों संभाल लेंगे। गीता जी मैडम जी। ये कैसे चम्मच कांटे लगाए हैं? पर मैडम जी सांप तो हाथ से खाना खाते हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि चम्मच कांटे ठीक से नहीं रखो। जाओ ये टिफिन अंदर लेके जाओ। जी अरे ठीक से तो पकड़ो। जी ठीक से तो पकड़ा है ना मैडम जी। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? जितना मैं कहती हूँ उतना ही सुनो। मुझे जवाब देने वाले सर्वेंट्स नहीं पसंद है। जाओ अंदर। गीता अंदर जाओ। अरे शालू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं पूछना चाहती थी कि मंजू की साड़ियाँ कहाँ हैं? जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो शालू, तुम तो जानती हो मंजू और मैं कितने अच्छे दोस्त थे। मैं चाहती थी कि उसकी याददाश्त के लिए मैं उसकी एक साड़ी रख लूं। और वैसे भी वो जो उसकी लाल कांजीवरम की साड़ी है ना, वो उसने मुझे प्रॉमिस की थी। क्या? इसमें चौंकने की क्या बात है? इज देयर अ प्रॉब्लम? जी वो तो मैंने अंदर संभाल कर रख दी। गुड, यू आर अ गुड केयरटेकर। देखिए विद्या जी, शायद आप भूल रही हैं। मैं सिर्फ मंजू की चीजों को संभाल कर नहीं रखती, मैं उसकी बहन भी हूँ। इतने तेवर किस लिए? ये जताने के लिए कि मैं शालू हूँ, गीता नहीं। देखो शालू, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जो कह रही हूँ वही करो। वो लाल कांजीवरम की साड़ी जल्दी से। देखिए विद्या जी, साड़ी तो क्या, मैं तो मंजू के रुमाल तक को भी किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अच्छा, अब समझी। उसकी हर एक चीज हड़पने का इरादा है। ऐसी बातें तो सिर्फ आप लोग ही सोच सकते हैं। देखो शालू, रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम मंजू की बहन हो। और मैं इसलिए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद आप मंजू की दोस्त हो। मैं क्या हूँ, इसका इंट्रोडक्शन तो मैं जल्द ही दूंगी। एक घंटे से तुम दोनों इतनी छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम क्या है? इतनी छोटी सी बात। तो और नहीं तो This क्या? is not a small problem. What are you saying? तुम जाके रहोगी उधर? मैं नहीं, तुम रहोगे उसके। मैं क्या बात कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो? कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? पिक्सी के पास उसकी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो वैसे तो हॉस्पिटल में नर्सेज और वार्ड बॉयज हैं। डॉक्टर का ये मतलब था कि उसे किसी अपने की जरूरत है जो उसके पास रहे, उसे इस बात का एहसास दिलाए कि उसके अपने उसके पास है। पिया, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं वहां पर इट्स लाइक I know गौरव, but this is the best and the most easy solution. हाँ गौरव, इस वक्त पिक्सी को देखभाल से ज्यादा उस एहसास की जरूरत है कि सब लोग उसे चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं। उसे हॉस्पिटल का कोई वार्ड नहीं, उसे अपने घर का एक कोना चाहिए। रवि, आई अंडरस्टैंड बाबा, लेकिन पिया। लेकिन कुछ नहीं गौरव, बस मैंने कह दिया, अब तुम वहां जाओगे। गौरव,
मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये पिक्सी की जिंदगी का सवाल है और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने लिए उसे इस हाल में छोड़ दूं, उसे तड़पने के लिए छोड़ दूं। You know something? I'm really proud of you. अच्छा बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। नहीं, रियली पिया, गौरव इज राइट। बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसी बात कहने के लिए भी। अच्छा बाबा, अगर अब आप दोनों की थैंक यू स्पीच खत्म हो गई हो तो आगे बात करें। तो फिर अब ये तय रहा कि गौरव वहां जाएगा और पिक्सी को घर ले जाएगा। हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट रोहन? नहीं, वो अब नहीं मानेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम रोहन को अब पिक्सी से दूर रखेंगे तो वो समझ जाएगी कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ। नहीं, रोहन एक समझदार लड़का है, मैं जानती हूँ वो जरूर मान जाएगा। उसे मनाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें लगता है तुम वाकई उसे मना लोगी? ऑफ कोर्स रवि, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तुम बैरी हो, सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? जी? जाकर वो परफ्यूम लेकर आओ। वो पिया कादन, जा वो परफ्यूम जाकर लेकर आओ। पर आपको क्यों चाहिए? मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारी मंजू मैडम ने मुझे वो देने का वादा किया था। आपने सब मैडम लोगों से पूछा? कौन सी मैडम? और शालू मैडम, रिया मैडम, उनका परमिशन लिया? वो तुम्हारी मैडम है, तुम उनसे परमिशन लो। मैं क्यों लूँ? जाओ जाकर लेकर आओ। मैं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आपने परमिशन नहीं लिया ना। देखो, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सेठानी बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा जबान मत अड़ाओ, जाकर लेकर आओ जैसे मैंने कहा। चिल्लाइए मत। गीता तुम अंदर जाओ। हमी ने उससे कहा था कि हमसे पूछे बगैर किसी को कुछ नहीं दे। रिया, तुम जानती नहीं हो, मंजू ने मुझे वादा किया था वो परफ्यूम देने का, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत है। Disgusting. You guys are too much. शर्म आ रही है आप लोगों का बिहेवियर देख के। हमारे पहाड़ियों में एक कहावत है कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन आपने तो कुछ नहीं छोड़ा। मेरे जस्ट शट अप और तमीज से बात करो। तमीज से बात उनसे की जाती है जो डिजर्व करते हैं। ओह, यू मीन टू से कि हम डिजर्व नहीं करते हैं? डायन वाली बात तूने भी बहुत सही कही। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुमने तो मंजू आंटी का घर भी नहीं छोड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? बेशर्मी की तरह मंजू आंटी को कौन लूट रहा है? हम या आप लोग? इट्स वेरी क्लियर। जब वो जिंदा थी तब भी, और अब वो मर गई तब भी। You out of your mind. No, I am speaking my mind, sweetie. तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, जो खुद मंजू का खून चूसते रहे और अभी तक चूस रहे हो। तुम क्या कह रहे हो कुकू? मैंने मंजू आंटी का कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। तुम ऐसे कह कैसे सकती हो? करेक्ट, मैंने तो सोचा ही नहीं। तुमने तो हमेशा मंजू आंटी का भलाई किया है। तुम्हारी वजह से तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, फिर तुम्हारे माँ बाप उसे ब्लैकमेल करने लगे, फिर पूरा खानदान यहाँ आकर रहने लग गया। मंजू का तो तुमने भलाई किया है ना। उसकी शादी भी तोड़ने की नौबत आ गई, ये भी तो ऐड ऑन कर दिया। और सबसे बड़ा काम तो तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने किया है, उसे मरवाई डाला। ये बुरा काम थोड़ी ना है, ये तो बहुत ही अच्छा काम है किसी का खून बहाना। बस करो, अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात। तुम हमें बेशरम कहती हो, हमें तमीज सिखाती हो ना, खुद जाकर तमीज सीखो। और अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म आती है तो जाकर चुल्लू वाले पानी में डूब जाओ। बस कुकू, अब एक और शब्द नहीं। बालक नाजी में कहाँ फंस गया यहाँ से? भाई लेकिन ये हुआ कैसे, किसने किया ये सब? जी और कौन करेगा? वही साला सिना। सिना मिला तुम्हें? ओ नहीं महाराज, सिना नहीं मिला, उसके आदमियों ने मेरी दुर्गति की है ये। और आप तो बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, तुम्हारे माल की, तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। क्या किया आपने मेरी हिफाजत? और वो कहाँ गए आपके पुलिस वाले? और वो नेता जी? अजीत। हाँ जी, मैं अजीत से बात करता हूँ। ओके महाराज, जितनी जल्दी बात करोगे ना उतना अच्छा होगा ये केस के लिए। उसी आपका क्या है, आप तो इस कैबिन में बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा खाओ और रमाकांत जी खाएं पब्लिक के जूते। आपका नाम हो और जान जाए मेरी। नहीं महाराज नहीं, ऐसा सौदा नहीं करता रमाकांत। उसी मेरी बीवी को, मेरी बच्ची को, मेरे को जान से मारने की धमकी देके गया वो साला बंसी। रमाकांत तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ओके कैसे फिक्र ना करूं महाराज? अब आप बताओ, कोई कहीं से आके आपको ठोक दे तो मैं बोलूं अजी फिक्र मत करो महाराज, आपको अच्छा लगेगा? आपकी बात करते हो महाराज। महाराज एक काम करो, आप तो मेरे को जी 15 लाख नगद दे दो, मैं अपनी बीवी बच्ची को लेके शिमला चला जाऊं। रमाकांत
अगर तुम शहर छोड़कर चले जाओगे तो सिन्हा के खिलाफ केस का क्या होगा? तो कमाल की बात है, आपको सिन्हा और इस केस की फिक्र पड़ी है, मेरी जान की फिक्र नहीं आपको? रमाकांत, मुझे फिक्र है तुम्हारी जान की। महाराज मेरी जान बची तो ये केस बचेगा, ये जान लो आप। और एक बात और सुन लो महाराज, अगर मेरी जान को जोखिम आया तो मैं अपने मुंह को ऐसा ताला लगाऊंगा, सारा दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल पाएगी उस ताले को। बस आप तो महाराज मेरे को 15 लाख नगद नारायण दे दो, मैं यहां से जाऊं। हाँ, जो पेशी आएगी ना तो मेरे को आप ये टिकट भेज देना हवाई जहाज की, मैं चलाऊंगा। हाँ, मेरे पति कहीं ना कहीं मंजू की मौत के जिम्मेदार जरूर हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्यों वो पति इस घर में कदम भी नहीं रख सकता? क्या ये तुमने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। अरे समझो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारा कोई पति होता, उससे ऐसी हरकत हो जाती तो तुम क्या करती? है तुम में इतनी हिम्मत अपने पति को दांव पे लगाने की? नहीं। हमें डायन कह रही है, अगर हम लोग डायन है तो फिर तुम लोग कौन हो? फरिश्ते? देखो, मैं यहाँ फालतू की बकवास सुनने नहीं आई। मंजू ने मुझे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं आई हूँ। मंजू ने किसको क्या कहा, किसे क्या मालूम? क्या तुम कहना क्या चाहती हो कि मंजू ने मुझे कुछ कहा ही नहीं था? एक्सक्यूज मी, हम तुम लोगों की तरह दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलते। कुकू, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? लिसन टू दिस, मदर डॉटर डुओ। शालू क्या बात है? पूछो अपनी सहेली से ही। ये क्या पूछेगी? मैं बताती हूँ। ये कह रही है कि हम मंजू की चीजों को हड़पना चाहते हैं, जबकि मंजू की चीजों पर ये अपना हक जताकर बैठी है। कोको, गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ, सही कह रही हूँ। नीलू, रेवा, तुम ही बताओ, मंजू ने मुझे प्रॉमिस किया था कि नहीं कि वो पियो कार्बन परफ्यूम मुझे देगी? हाँ किया था, लेकिन झगड़ा किस बात का है? ये मैडम कह रही है कि किसे पता मंजू ने किसे क्या कहा था। हद है शालू, तुम हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रेवा आंटी, आप प्लीज कुछ मत बोलिए। आपने गीता को ज्वेलरी बॉक्स ढूंढने के लिए नहीं कहा था? रिया, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बोलूं? आप लोग जो चाहे मेरी मम्मी को बोलेंगे, मैं सुनती रहूंगी? बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपको जो सोचना है सोच लीजिए। रिया प्लीज, देखो तुम, लुक एट दिस गर्ल, लुक एट हर गट, शी इज रेवा, प्लीज। नीलू, मंजू मुझे ठीक कहती थी कि ये लोग उसके घर में आके बैठ गए। बेचारी इतनी अनकंफर्टेबल थी। अब मुझे पता चला वो ऐसा क्यों बोलती थी। पता नहीं भाई, फिर मंजू कैसी थी? क्योंकि तुम लोगों की दोस्ती के जो किस्से उसने मुझे बताए हैं ना, अगर मैं अपना मुंह खोलना शुरू करूं ना, तो तुम लोगों को तो खुदकुशी करने की जगह तक नहीं मिलेगी। शालू, अपनी हद में रहो तुम भी अपनी हद में रहो। रेवा, दोस्त गुजरी नहीं कि चलिए उसके मत पे डोरे डालने। जी शालू प्लीज चिल्लाइए मत। शट अप ऑल ऑफ यू। इनफ। 1 मिनट। वो मनोविराज की दोस्त है, पुरानी दोस्त है। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है मिसेस सती सावित्री? Don't you dare talk to my mother like that. She deserves it. कोको, कपड़ों की तरह मर्द बदलने की आदत मेरे को नहीं है, तुझे है। अपनी हद में रहो प्लीज। शालू प्लीज, झगड़ा बंद करो यार। अरे झगड़ा किसने शुरू किया? मैंने या इसने? एक बात मैं कह देती हूँ, मंजू की कोई भी चीज मैं किसी को नहीं दूंगी। Really? लेकिन तुम होती कौन हो? उस पर हमारा हक बनता है क्योंकि हम उसकी दोस्त हैं। वो मेरी सगी बहन थी। Who knows? रेवा, बस कीजिए अपनी बकवास। ये लोग मुझे मारते ही ना चाहते हैं। डॉक्टर, पिक्सी क्या हुआ? पिक्सी हुआ क्या? मुझे अच्छे तरीके से बता, तुम लोग मिले हो, क्या मार देना चाहते हो तुम लोग? अरे नहीं पिक्सी, हम क्यों तुम्हें मार? अच्छा नहीं छोड़ा बट तू जस्ट काम डाउन। डॉक्टर डू समथिंग। अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम लोग क्या किया मैंने? कुछ नहीं। तुम लोग मुझसे इसीलिए मार देना चाहते हैं। पिक्सी डोंट डू इट प्लीज। पिक्सी बस पिक्सी यू हर्ट योरसेल्फ। लिसन, हेलो मैं डॉक्टर बुला के आता हूं। पिक्सी डॉक्टर